अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा दलाल है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक मेमन कम्युनिटी से है। और हम लोग चूँकि एक फूडी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मुझे जो है इस फील्ड में 5 साल तकरीबन होने को आए हैं। और इसकी वजह भी यही है कि जो है वो एक फूडी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे खाने पीने का बहुत शौक़ था। तो बचपन से ही जो है मुझे इन चीज़ों का शौक़ रहा है, तो मैंने इसको जो है इस फील्ड को इसलिए सेलेक्ट किया है। नहीं, मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो है ये मेरा पैशन है और मुझे जो है नई नई रेसिपीज़ सीखने का बहुत शौक़ है। और मैं बचपन से जो है, मैं जब 10 साल की थी, जब से मुझे याद है कि मैं किचन में थी और मैं जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करना अपनी अम्मी को, और फिर फैमिली में भी अगर किसी पुप्पी की कोई अच्छी डिश बनती है तो उनके पास जाके सीख लेना, चची हैं तो उनसे कोई चीज़ सीख लेना, ममानी है तो उनके पास जाके सीखना। फिर जो है हमारा घर जो है रंगून लाहौल के करीब ही था, तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने करे। फिर काफ़ी सारे मेरे मेंटर्स भी हैं इसमें, तो शीरीन अनवर वग़ैरह, और उन लोगों से मैंने बहुत सीखा। और आज भी जो है मैं बहुत सारी, जहाँ पे अगर आप मुझे आज भी कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्लास हो रही है, कुछ डिफरेंट है, ऑनलाइन है, तो मैं ज़रूर सीखना चाहती हूँ। असल में इस तरह से था कि हम लोग जो हैं, जिस मेरी फैमिली में मेरे फादर जो थे उनको जो है वो खाने का और खिलाने का बेहद शौक़ था। तो हमारे घर में दावतें बहुत होती थी और हमारे गेस्ट बहुत होते रहते थे। और इसमें जो है वो एक सीखने का, और इसमें आपको जो है एप्रिसिएशन का बहुत मौका मिला। लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया। तो मेरे पास हमेशा यही होता था कि अगर फैमिली में किसी के पास भी कोई चीज़ है, जैसे ममानी है, उनकी कोई चीज़ अच्छी डिश है तो मैं उनके पास जाके सीख लिया, खाला हैं उनसे सीख लिया, चची हैं उनसे सीख लिया। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से मैं सीखती गई, फिर इसमें अपने इनोवेशंस डालती रही, उसको कुछ फ्यूजन किया, तो जो है इस तरह से इसको मैंने आगे बढ़ाया। एक, जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेरा पैशन है, तो जब एक चीज़ आपका पैशन होती है तो जब आप उसको काम में लेके उसको अपना बिज़नेस बनाते हो या इसको अपना प्रोफेशन चूज़ करते हो, तो उसमें फिर अगर आपको कुछ हर्डल्स आते भी हैं तो वो आपको ऐसे जितना फील नहीं होते हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें जैसे एक अगर ख़ातून है, हर ख़ातून जो है मैं समझती हूँ अपने घर में खाना ज़रूर बनाती हैं, लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन लेके आना, तो उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे आपको मार्केटिंग करनी है, इसकी कॉस्टिंग करनी है, इसकी प्राइसिंग करनी है, उन सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को देखना है, फिर किस तरह से इसको जो है प्रेजेंटेबल करके आपको अपने कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे काफ़ी बाज़ दफ़ा जो है आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हो। आप ज़ाहिर है शुरू में फ़र्स्ट उसमें कभी हो जाता था कोई चीज़ की आपकी कॉस्टिंग में गलती हो जाती थी, कोई चीज़ ओवर प्राइस हो जाती थी, कोई चीज़ जो है वो बिलो प्राइस हो जाती थी। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था वो राइडर्स का इशू होता था कि कोई भी काम है और कोई भी चीज़ होती है उसमें आपको थोड़े से हर्डल्स आएंगे शुरू में, टीथिंग प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन फिर वही आपकी बात आपको वो आगे ले जाती है कि आप उसको जो है किस तरह मैनेज करते हो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे जो है मेरे कस्टमर्स जो थे वो कराची बेस्ड भी हैं। ज़ाहिर है 80% मेरे कराची बेस्ड कस्टमर्स हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो दुबई, सऊदी अरब, इंडिया और लंदन वग़ैरह में भी हैं। लेकिन उनके साथ बस यही होता है कि वो जब भी आते हैं यहाँ विज़िट करते हैं या उनके कोई कस्टमर्स होते हैं, तो पैसेंजर्स अपने वो होते हैं, तो वो अपने ऑर्डर्स जो है मुझसे ले जाते हैं। और मैं टिन पैकिंग में भी जो है वो चीज़ें देती हूँ, वो भी अवेलेबल होती हैं ऑन डिमांड। जिसको अगर कोई चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो टिन में भी पैक करवा के मुझसे ले जाते हैं। तो वो सिर्फ ऑप्शन वही अवेलेबल है, इसलिए कि इसके अलावा जो है हमें यहाँ पे ओवरसीज़ में हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उस वजह से हम उसको इस तरह से नहीं ले जा सकते जिस तरह से हम यहाँ पे कराची में इसको वो करते हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में डिलीवरी का कोई इशू नहीं है, वो आप करवा सकते हैं।
किसी का बरसी का ऑर्डर था तो उनका तकरीबन 200 लोगों का ऑर्डर, 150 से 200 लोगों का ऑर्डर था, तो वो उन्होंने मुझसे करवाया था। उसमें उन्होंने जो है उस वक्त चूँकि कुछ थोड़ा सा उनके घर में कोई वो प्रॉब्लम था, उन्होंने घर में नहीं करा था, उन्होंने बॉक्सेस बनवाए थे मुझसे। तो वो जो है वो बॉक्सेस जैसे उन्होंने करके और 4-5 चीज़ों के उन्होंने कॉम्बिनेशन बनवाया था। उसमें दम का कीमा था, खीर थी, जर्दा था और बिरयानी थी और एक शायद कुछ चिकन के आइटम था। तो इस तरह की चीज़ें थी। यूट्यूब का ख़्याल मुझे इस तरह से आया कि जब मुझे देखें अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल होने को आए हैं इस फील्ड में, और मुझे जो है शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था इसको, तो मैंने हमारी जो मेमनों की टिपिकल हमारी देसी मिठाइयाँ होती हैं उससे स्टार्ट किया था, और उस पर मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और विद इन 2-3 वीक्स से फिर मुझे लोगों ने कहा कि नहीं, आप सिर्फ मीठे पे नहीं जाइए, आप जो है वो नमकीन भी स्टार्ट कीजिए। तो फिर मैंने शुरू में जो है फोकस अपना मेमनी कुजीन को ही रखा था, लेकिन फिर लोगों की डिमांड के बाद फिर मैंने आगे जो है इसको बढ़ाया। तो लोगों ने बहुत इस पे मुझे अप्रिशिएट किया और इनकरेज किया और नई नई चीज़ें मुझसे मांगते रहे, तो मैं उनको वो करती रही। फिर जो है एक टाइम आया कि जब मैं अपनी पिक्चर्स जो है ऑर्डर डिस्पैच की वो डालती थी, तो लोगों ने कहना शुरू किया कि हमें क्लासेस चाहिए, आप प्लीज़ हमें क्लासेस दीजिए। तो मैं क्लासेस पर भी आई। फिर जब जो है कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हर एक के लिए क्लास लेना इतना फिजिबल नहीं होता है, ज़ाहिर है कोई कहाँ रहता है, किसी की कहाँ रिहाइश है, और बाहर जो लोग रहते हैं उन्होंने मुझे जो है वो ई बुक का भी मशवरा दिया कि आप प्लीज़ कोई ऐसी रेसिपी बुक्स डालिए। और रेसिपीज़ बहुत, जब भी मैं पिक्चर कोई भी अपलोड करती हूँ तो लोग मुझसे रेसिपीज़ मांगते हैं, तो मुझे ख्याल आया कि वाई शुड नॉट वी गो फॉर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे जो है मैं एक ऐसा चैनल लेके आऊँ जहाँ पे मैं अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करूँ और जो वर्ल्ड ओवर लोग देख भी सकते हैं, और वो इतना उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, और वो बड़ा ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा, देखिए मेरा जहाँ तक वो है कि लोग मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे, तो उसकी सिर्फ मैं यही वजह दे सकती हूँ कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुकिंग मेरा पैशन है, तो मैंने इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपना फ्यूजन टच भी दिया है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है, और लोग जो है वो मुझसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। और मेरा जो है सिर्फ ईस्टर्न कुज़ीन ही नहीं है, बल्कि मैं हर तरह की कुज़ीन को जो है वो केटर करती हूँ, और उसमें जो है वो आपको वैरायटी ऑफ फूड जो है वो मिलेगा, चाहे वो रिगार्डिंग लंच बॉक्सेस हैं बच्चों के हैं, या आपको कॉन्टिनेंटल डिशेस हैं, या आपको चाइनीज़ है, या जो भी आप चीज़ें जो भी देखना चाहते हैं, तो वो हर चीज़ विद फ्यूजन होती है। या हमारी पाकिस्तानी रेसिपीज़ हैं या हमारी मेमनों की रेसिपीज़ हैं, तो बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो मेरे अपने वर्जन में, अपने स्टाइल में की हुई हैं। तो वो मैं समझती हूँ कि एक ज़ाहिर है कि मेरा एक उस पर काम भी जब मैं कर रही होती हूँ तो लोग जो है उसको पसंद कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है मैं समझती हूँ कि लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मुझे इनकरेज किया, और मैं 5 साल से आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग मुझे ऑर्डर्स देते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो मैं जो है अपने तमाम कस्टमर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग फॉरवर्ड आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कामयाब कीजिए। इसलिए कि इल्म जो है मैं समझती हूँ इसको बांटने से ये बढ़ता है, और जितना हम इसको बांटते हैं ये इतना ही बढ़ता है। तो इंशाल्लाह जो है मेरे पास जितना कुछ है वो मैं ज़रूर आप लोगों को डिलीवर करूँगी, और आप लोगों की तरफ से मुझे जो है आप हौसला अफजाई चाहिए, और आप लोग जो है मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।